हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 26 फरवरी और ये द हिंदू के पेज नंबर 1 का एक आर्टिकल है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद है सेशन आपको समझ में आएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसमें आए हुए जो वर्ड्स हैं उनको हम दो तरीके से कवर करेंगे। सबसे पहले आपको टेलीग्राम से जुड़ना है और उसमें आपको वीडियो की पीडीएफ टाइप दे दिया जाएगा। और साथ में दूसरा तरीका है शॉर्ट्स में उस वीडियो का एक छोटा सा शॉर्ट्स बनाया जाएगा, जिसको आप देख के आसानी से याद कर लेंगे। ठीक है, और बाकी न्यूज़ में तो आपको याद कराया ही जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडलाइन है, इंडिया स्टैंड्स फॉर्मली विथ इजराइल, मोदी टेल्स नेसेट। यानी मोदी ने नेसेट में ये बात कही है। नेसेट वहाँ की संसद का नाम है, वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसका नाम नेसेट है। ठीक है, कहाँ की? इजराइल का। तो मोदी ने नेसेट में बताया है, क्या बताया है कि इंडिया स्टैंड्स फर्मली, यानी भारत मजबूती के साथ खड़ा है। फर्मली मीन्स क्या होता है? मजबूत, एडवर्ब हो गया। ठीक है, स्टैंड को मॉडिफाई कर रहा है। तो भारत मजबूती के साथ खड़ा है विथ इजराइल, इजराइल के साथ। यानी भारत इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा है। मोदी ने वहाँ की जो संसद नेसेट है उसको ये बात बताई है। ठीक है, क्लियर है। अब इसकी जो समरी है इसको हम स्किप कर सकते हैं क्योंकि हू बहू सारे वर्ड सेंटेंसेस आगे अंदर न्यूज़ में है, जिसको हम स्किप करते हैं और शुरू करते हैं न्यूज़ का पहला पैसेज। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन हिज एड्रेस टू द नेसेट ऑन वेंसडे। कह रहा है पीएम नरेंद्र मोदी, अब यहां से लेके यहां तक एक साथ देखते हैं। इन हिज एड्रेस यानी अपने एड्रेस में, अपने संबोधन में, टू द नेसेट, नेसेट को, ऑन वेंसडे, वेंसडे को, वेंसडे मतलब 25 फरवरी को, यानी कि वेंसडे को नेसेट में अपने संबोधन में एक्सटेंडेड, एक्सटेंड मीन्स होता है बढ़ाना, अ फर्म हैंड एक मजबूत हाथ, ऑफ फ्रेंडशिप दोस्ती का, टू इजराइल इजराइल से, यानी इजराइल से दोस्ती का अपना एक मजबूत हाथ बढ़ाया। ठीक है, एंड और कंडेम्ड निंदा की, द हमास अटैक हमास हमले की, ऑन अक्टूबर 7 2023 7 अक्टूबर 2023 को जो हुआ था, एज अ बारबरिक टेररिस्ट अटैक, और इसे बर्बर आतंकी हमला बताया। बारबरिक मतलब क्रूर आतंकी हमला बताया। ठीक है, अब देखो ये सारे वर्ड आपको क्लियर होते रहेंगे, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे। हो सकता है आज के वीडियो में उन सारी चीज़ों को नहीं बता पाऊँ जो एक बिगिनर्स के लिए ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन आप देखते रहेंगे तो थोड़े थोड़े 5-6 वीडियो देख लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, चीज़ें आसानी से समझ में आ रही हैं। यानी कि अब देखो ये जो एक्सटेंडेड है आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, और इसका सब्जेक्ट यहाँ पे नरेंद्र मोदी है, क्लियर है। और जो कंडेम्ड है इसका भी सब्जेक्ट क्या है? नरेंद्र मोदी, यानी दोनों ही चीज़ें मोदी के द्वारा की गई हैं। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं एक साथ। यानी मोदी, नरेंद्र मोदी ने वेंसडे को नेसेट में अपने संबोधन में इजराइल के साथ दोस्ती का एक मजबूत हाथ बढ़ाया और 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमास हमले की निंदा की और इसे बारबरिक यानी क्रूर आतंकी हमला बताया। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। आगे देखते हैं। कह रहा है स्पीकिंग एट द इजरायली पार्लियामेंट, यानी इजरायली संसद में बात करते हुए, इजरायली संसद में बात करते हुए, द प्राइम मिनिस्टर सपोर्टेड, यानी पीएम ने सपोर्ट किया, समर्थन किया, द गाजा पीस इनिशिएटिव, यानी गाजा शांति पहल का। इनिशिएटिव मतलब था कोई भी स्टेप, कोई भी मूव। तो गाजा शांति पहल का, सेइंग यह कहते हुए, इट वाज नेसेसरी यह आवश्यक है, टू सस्टेन मीन्स होता है जारी रखना, द प्रोसेस ऑफ पीस बिल्डिंग शांति बनाने की प्रक्रिया, इन द रीजन इस क्षेत्र में। ठीक है, उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में जो शांति बनाने की प्रक्रिया है उसको जारी रखना आवश्यक है। क्लियर है, दोबारा से देखते हैं। इजरायली संसद में बात करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी, नाम नहीं है, पीएम ने सपोर्ट किया गाजा पीस इनिशिएटिव का, यानी गाजा शांति पहल का, सेइंग और क्या कहा, यह कहते हुए कि इट वाज नेसेसरी आवश्यक था, टू सस्टेन द प्रोसेस ऑफ पीस बिल्डिंग, यानी जो शांति बिल्डिंग की प्रक्रिया है, जो शांति बनाने की प्रक्रिया है उसको जारी रखना आवश्यक है, इन द रीजन इस क्षेत्र में। क्लियर है, सारे वर्ड आपको जब मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ तभी समझ में आ जाने चाहिए। ठीक है, और जो ग्रामर की बात हो रही है आपको पता ही है, कई बार बताया हूँ, वर्ब की एनजी फॉर्म से जब सेंटेंस शुरू हो
और आगे भी जो सब्जेक्ट है, प्राइम मिनिस्टर जो सब्जेक्ट है यहाँ पे कॉमा के बाद, वही सब्जेक्ट इस वर्ब का भी हो तो इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है द गाजा पीस इनिशिएटिव, यानी अब गाजा शांति पहल की बात कर रहा है, दैट वाज एंडोर्स्ड बाय द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यानी जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा, यूएन यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी सुरक्षा काउंसिल परिषद, दैट वाज इंडोर्स्ड यानी जिसका समर्थन किया गया था, बाय द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा, ऑफर्स अ पाथवे यानी एक हमें रास्ता ऑफर करती है, रास्ता दिखाती है। ठीक है, अब ये जो इसका सब्जेक्ट है गाजा पीस इनिशिएटिव, ये आपका पूरा एक फ्रेज आप बोल सकते हो या फिर सारे वर्ड है इसमें, नाउन ही तो यहाँ पे मेन है, इनिशिएटिव नाउन है। ठीक है, तो इसका सब्जेक्ट बन जाएगा किसका, ऑफर्स वर्ब का। क्लियर है, करा है गाजा पीस इनिशिएटिव जिसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा समर्थित किया गया था या समर्थन दिया गया था, वह हमें एक रास्ता ऑफर करती है, रास्ता दिखाती है। ठीक है, इंडिया हैज एक्सप्रेस्ड, भारत ने व्यक्त किया है, इट्स फर्म सपोर्ट, अपना मजबूत समर्थन, फॉर द इनिशिएटिव, इस पहल के लिए, यानी भारत ने इस पहल के लिए अपना मजबूत समर्थन एक्सप्रेस किया है, व्यक्त किया है। क्लियर है, वी बिलीव, हम मानते हैं, दैट की इट होल्ड्स द प्रॉमिस, इट होल्ड यानी यह, इसमें होल्ड मतलब यह पकड़े हुए है, द प्रॉमिस वादा, ऑफ अ जस्ट एंड ड्यूरेबल पीस, जस्ट मतलब होता है बिल्कुल सही, न्यायोचित, एंड ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ। ठीक है, पीस मतलब शांति, फॉर ऑल द पीपल ऑफ द रीजन, इस क्षेत्र के सभी लोगों के लिए, यानी ये जो इस किसकी बात कर रहा है, ये जो इट लगा है प्रोनाउन, ये इस्तेमाल हुआ है गाजा पीस इनिशिएटिव के लिए, यानी ये होल्ड द प्रॉमिस ऑफ ए जस्ट एंड ड्यूरेबल पीस फॉर ऑल द पीपल ऑफ द रीजन, यानी यह इस क्षेत्र के सभी लोगों के लिए एक न्यायोचित और टिकाऊ शांति का वादा लिए हुए है। ठीक है, ये जो इनिशिएटिव है। क्लियर है, ये जो जस्ट एंड ड्यूरेबल है दोनों एडजेक्टिव हैं, किसको मॉडिफाई कर रहे हैं, पीस यानी शांति को, कैसी शांति, जस्ट यानी बिल्कुल न्यायपूर्ण, एंड ड्यूरेबल मतलब काफी टिकाऊ। क्लियर है, इंक्लूडिंग बाई एड्रेसिंग द पैलेस्टीन इश्यू, और जिसमें कि पैलेस्तीन मुद्दे को भी संबोधित करना है, उसको भी सुलझाना है। ठीक है, बायलैटरल रिलेशंस यानी कि द्विपक्षीय संबंधों की बात कर रहा है, देखते हैं क्या है। कह रहा है मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा, इंडिया एंड इजराइल यानी भारत और इजराइल, वर वर्किंग काम कर रहे हैं, टू इनहेंस बढ़ाने के लिए, बायलैटरल रिलेशंस यानी द्विपक्षीय संबंधों को, एक क्रॉस सेक्टर्स यानी कुछ सेक्टर्स में, सच एज जैसे कि वाटर मैनेजमेंट यानी जल प्रबंधन, एग्रीकल्चरल, एंड टैलेंट पार्टनरशिप यानी कृषि और जो टैलेंट पार्टनरशिप है, प्रतिभा साझेदारी जिसको हम हिंदी बोल सकते हैं, उनमें इनहेंस यानी उनको बढ़ाने की के लिए काम कर रहे हैं। एडिंग दैट, आगे क्या जोड़ा, ही हैड डिस्कस्ड कि उसने उन्होंने डिस्कस किया है, चर्चा की है, की डेवलपमेंट्स यानी जो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हैं, जो डेवलपमेंट यहाँ पे घटना से है। ठीक है, प्रोग्राम इवेंट से मतलब है, ही हैड डिस्कस्ड की डेवलपमेंट्स इन द रीजन विथ इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, यानी उन्होंने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ इस क्षेत्र में हो रहे जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, जो महत्वपूर्ण विकास हो रहा है, डेवलपमेंट विकास को भी दे सकते हैं यहाँ पे, उस पर चर्चा की। फिर उन्होंने बोला, आई आल्सो कैरी विथ मी द डीपेस्ट कंडोलेंसेस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया फॉर एवरी लाइफ लॉस्ट एंड फॉर एवरी फैमिली हुज वर्ल्ड वाज, आगे देखते हैं। कह रहा है आई आल्सो कैरी, मैं कैरी करता हूं, विथ मी अपने साथ, द डीपेस्ट कंडोलेंस यानी कि बहुत ही गहरी संवेदना, ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया भारत के लोगों की, फॉर एवरी लाइफ हर एक जिंदगियां, लॉस्ट जो खोई, एंड फॉर एवरी फैमिली और हर एक परिवारों के लिए, हुज वर्ल्ड वाज सैटर्ड जिनकी वर्ल्ड यानी जिनका परिवार बिखर गया, टूट फूट गया, इन द बारबरिक टेररिस्ट अटैक यानी क्रूर आतंकी हमले में, बाई हमास, हमास के द्वारा, ऑन अक्टूबर 7, 7 अक्टूबर को। ठीक है, देखो इसमें कह रहा है कि मैं, अगर वो पीछे से आपको जोड़ना पड़ेगा अगर एक साथ समझना चाहते हैं, यानी मैं 7 अक्टूबर 2023 को जो हमास के द्वारा हमला किया गया था,
उसमें जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति और उस परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ, जिनकी लाइफ खो गई, जिनका जीवन खो गया और जिनका पूरा परिवार क्या हो गया, सैटर्ड हो गया, यानी तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। सेड मिस्टर मोदी ने कहा, एडिंग दैट, आगे क्या कहा, इंडिया स्टैंड्स विथ इजराइल फर्मली विथ फुल कन्विक्शन, यानी भारत खड़ा है विथ इजराइल, इजराइल के साथ, फॉर्मली यानी मजबूती से, विथ फुल कन्विक्शन और पूर्ण विश्वास के साथ। कन्विक्शन मीन्स क्या है यहाँ पे, पूर्ण विश्वास। क्लियर है। कह रहा है इन हिज सेकेंड विजिट टू इजराइल, इजराइल की अपनी दूसरी यात्रा में, एज प्राइम मिनिस्टर, पीएम के रूप में, यानी पीएम के रूप में अपनी दूसरी इजराइल की यात्रा में, मिस्टर मोदी ने याद दिलाया द मेंबर्स ऑफ द नेसेट, नेसेट के मेंबर्स को, अबाउट इंडियाज ओन स्ट्रगल, भारत के खुद के संघर्ष के बारे में, अगेंस्ट टेररिज्म, आतंक के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ। यानी कह रहा है कि पीएम के रूप में अपनी दूसरी यात्रा में मिस्टर मोदी ने नेसेट के सदस्यों को याद दिलाया अपना खुद का संघर्ष आतंकवाद के खिलाफ, यानी आतंकवाद के खिलाफ जो भारत संघर्ष कर रहा है उसके बारे में उन्होंने नेसेट के मेंबर्स को बताया। एंड साइटेड, और एग्जाम्पल दिया किस चीज का, तो 26/11 टेरर अटैक, यानी 26/11 आतंकी हमले का जिक्र किया इन मुंबई, मुंबई में, दैट किल्ड, यानी उस अटैक ने किल्ड किया, मार दिया, सिटीजन्स ऑफ इंडिया, भारत के नागरिकों को, एज वेल एज, और मल्टीपल अदर कंट्रीज, मेनी, मल्टीपल मीन्स क्या होता है, मेनी, यानी कई दूसरे देशों के लोगों को, इंक्लूडिंग इजराइल, जिसमें कि इजराइल भी शामिल है। ठीक है, कह रहा है लाइक यू, आपकी तरह, यानी इजराइल के मेंबर्स से, जो नेसेट के मेंबर्स हैं उनको बता रहा है लाइक यू, आपकी तरह, वी हैव अ कंसिस्टेंट एंड अनकम्प्रोमाइजिंग पॉलिसी ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। उन्होंने बोला कि आपकी तरह, वी हैव, हमारे पास है, अ कंसिस्टेंट यानी एक लगातार, एंड अनकम्प्रोमाइजिंग, और बिल्कुल एक जिसके साथ कोई कंप्रोमाइज न किया जाए, पॉलिसी है ऑफ जीरो टॉलरेंस, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस यानी जीरो सहने की, फॉर टेररिज्म, आतंकवाद के लिए। उन्होंने बोला कि आप ही की तरह हमारे पास भी आतंकवाद को लेके जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, जो कि बिल्कुल कंसिस्टेंट और अनकम्प्रोमाइज्ड है। ठीक है, यानी हमारा भी आतंकवाद के प्रति बिल्कुल जीरो, हम सहेंगे उसको, हमारी जो सहन शक्ति है बिल्कुल जीरो है, और जो पॉलिसी है वो क्या है, कंसिस्टेंट है और अनकम्प्रोमाइजिंग है। ठीक है, विथ नो डबल स्टैंडर्ड, जिसका कोई दोहरा मापदंड नहीं है, पीएम ने कहा। ठीक है, पेज 12 पे, मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा, क्या कहा, इंडिया हैड सपोर्टेड, यानी भारत ने सपोर्ट किया, इजराइल्स अटेम्प्ट्स, यानी इजराइल के कोशिश को, इजराइल की जो अटेम्प्ट्स है उसको, टू बिल्ड, बनाने की, फ्रेंडली टाइज, यानी दोस्ताना संबंध, विद द कंट्रीज, देशों के साथ, इन वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया में, एंड नॉर्थ अफ्रीका, और नॉर्थ अफ्रीका में। ठीक है, यानी श्री मोदी ने कहा कि भारत ने जो वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका के देशों के साथ दोस्ताना संबंध बनाने में जो इजराइल की कोशिश थी उसको सपोर्ट किया। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैड के साथ लगा हुआ है। ठीक है, यानी मिस्टर मोदी ने कहा कि इंडिया हैड सपोर्टेड, भारत ने सपोर्ट किया, इजराइल्स अटेम्प्ट, भारत की कोशिश को, भारत के इजराइल के प्रयासों को, टू बिल्ड फ्रेंडली टाइज, यानी दोस्ताना रिलेशन बनाने की, विद द कंट्रीज इन वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका, यानी वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका के देशों के साथ, एंड सेड, और कहा, इजरायली मूव्स टू बिल्ड रिलेशनशिप विद अरब कंट्रीज, यानी भारत, इजराइल का जो मूव है, जो इनिशिएटिव है, जो कदम है, टू बिल्ड रिलेशनशिप, संबंध बनाने का, विथ अरब कंट्रीज, अरब देशों के साथ, अंडर द अब्राहम एकॉर्ड्स, यानी अब्राहम समझौते के तहत, सोड, वह दिखाता है, करेज एंड विजन, यानी करेज मीन्स साहस और विजन मीन्स कोई दूरदर्शिता। ठीक है, इजराइल मूव्स, ये जो मूव्स है ये इसका सब्जेक्ट है, इसका सोड का। ठीक है, यानी इजराइल का मूव दिखाता है करेज और विजन, कैसा मूव, अरब कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप बनाने का, अब्राहम एकॉर्ड्स, यानी अब्राहम समझौते के तहत। ठीक है, यानी इजराइल का जो अब्राहम समझौते के तहत अरब देशों के साथ संबंध बनाना,
करेज और विजन को दिखाता है। सिंस देन यानी तब से क्या हुआ है देखते हैं। तब से द सिचुएशन हैज चेंज्ड यानी परिस्थितियां बदल गई हैं। सिग्निफिकेंटली यानी काफी ज्यादा। तब से सिचुएशन में काफी बदलाव आया है। द पाथ इज इवन मोर चैलेंजिंग, जो रास्ता है अभी और भी चैलेंजिंग है, चुनौतीपूर्ण है। एट फिर भी इट इज इम्पोर्टेंट, यह महत्वपूर्ण है, टू सस्टेन दैट होप यानी उस उम्मीद को बनाए रखना, जारी रखना। ही सेड उन्होंने कहा। ठीक है। आगे कह रहा है मिस्टर मोदी रेफर्ड यानी मिस्टर मोदी ने रेफर किया, बताया क्या चीज, टू इंडियाज टाई भारत के संबंधों का, विद द जूइश कम्युनिटी यानी जो यहूदी समुदाय है उनके साथ, एज रूटेड इन एंशियंट ट्रेड एंड मूवमेंट ऑफ पीपल, जैसा कि रूटेड है एंशियंट ट्रेड यानी कि प्राचीन व्यापार और मूवमेंट ऑफ पीपल लोगों के मूवमेंट में, लोगों का जो आंदोलन था उसमें। ठीक है। यहाँ पे मूवमेंट का मतलब है आना जाने से मतलब। ठीक है। कहाँ चला गया। यानी मिस्टर मोदी ने भारत के संबंधों को यहूदी समुदाय के साथ जोड़ते हुए कहा कि भारत का जो यहूदियों के साथ संबंध है वह मूवमेंट और जो प्राचीन व्यापार है उसमें जुड़ा हुआ है। ठीक है। एंड सेड और कहा, देयर इज ग्रेट एडमायरेशन ऑफ इजराइल्स रिजॉल्व, करेज एंड अचीवमेंट्स इन इंडिया। उन्होंने बोला कि भारत में देयर इज ग्रेट एडमायरेशन यानी बहुत ज़्यादा तारीफ होती है, बहुत ज़्यादा सम्मान होता है, ऑफ इजराइल्स इजराइल के रिजॉल्व संकल्प का, करेज साहस का, एंड अचीवमेंट्स उपलब्धियों का। उन्होंने कहा कि भारत में इजराइल के जो रिजॉल्व है यानी संकल्प, करेज यानी साहस और अचीवमेंट यानी उपलब्धियों के प्रति ग्रेट यानी बड़ा महान एडमायरेशन है, उनका सम्मान है। ठीक है। उनकी तारीफ होती है। ही आल्सो टॉक्ड उन्होंने भी बात करी किसके बारे में, अबाउट द एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द ज्यूइश कम्युनिटी इन इंडिया। उन्होंने भारत में ज्यूइश समुदाय के यानी यहूदी समुदाय के खिलाफ जो भेदभाव का अभाव है उसके बारे में भी बात करी। यानी भारत में यहूदी समुदाय को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं है। एब्सेंस मीन्स क्या होता है, अभाव, इसको हम लैक बोलते हैं। ठीक है। इन इंडिया भारत में, एंड स्पेसिफिकली रेफर्ड और खास करके रेफर किया, टू द हिस्टोरिक ज्यूइश कम्युनिटी यानी कि ऐतिहासिक यहूदी समुदाय इन केरला, केरला वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र में। और केरला वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में यहूदी समुदायों का उल्लेख किया, रेफर्ड किया। ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर सेड यानी पीएम ने कहा, इंडिया इज कमिटेड भारत प्रतिबद्ध है, टू एक्सपैंडिंग बढ़ाने में, एक्सपैंड मीन्स क्या होता है बढ़ाना, ट्रेड व्यापार विथ इजराइल इजराइल के साथ। यानी पीएम ने कहा कि भारत इजराइल के साथ व्यापार को एक्सपैंड करने में, बढ़ाने में क्या है, प्रतिबद्ध है। पिछले वीडियो में बताया कमिटेड टू के बाद वर्ब की एनजी फॉर्म आती है, यहाँ पे एक्सपेंडिंग आया हुआ है। ठीक है। एंड इन्फॉर्म्ड और इन्फॉर्म किया, दैट की बोथ साइड्स यानी दोनों पक्ष, दोनों देश, आर वर्किंग काम कर रहे हैं, ऑन इट इस पर एक्सपेंडिंग ट्रेड पर, थ्रू किसके जरिए, क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल लिंकेज, यानी कि जो क्रॉस बॉर्डर यानी जो बॉर्डर पार, जो सीमा पार जो फाइनेंशियल लिंकेज है, जो फाइनेंशियल संबंध है उसको, यूजिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग करके। ही सेड उन्होंने कहा, द टू साइड्स दोनों पक्ष, आर आल्सो वर्किंग काम कर रहे हैं, ऑन एन एम्बिशियस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी दोनों देश एक महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस मीन्स क्या होता है महत्वाकांक्षी, इसमें बहुत ज़्यादा इच्छा, आपको ग्रेट डिजायर, व्यापार यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी फ्री मतलब मुक्त व्यापार समझौते यानी महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौते पर भी काम कर रहे हैं। एंड सेड और कहा कि दिस विल अनलॉक, यह खोल देगा, द वास्ट बहुत ही विशाल, अनटेप्ड यानी अनयूज्ड, पोटेंशियल यानी क्षमता, इन आवर ट्रेड रिलेशनशिप यानी हमारे व्यापार संबंधों में। यहाँ जो पोटेंशियल है क्षमता नहीं है, पोटेंशियल में संभावनाएं भी होती हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी। और सेड और कहा कि यह जो हमारा एम्बिशियस यानी महत्वाकांक्षी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वह हमारा जो व्यापार सम रिलेशनशिप है उसकी जो अनयूज्ड यानी कि जो छिपी हुई अपार पोटेंशियल है, जो संभावनाएं हैं, उसको ओपन कर देगा, अनलॉक कर देगा। ठीक है। अर्लियर इसके पहले, वेलकमिंग द पीएम टू द नेसेट, इन नेसेट में पीएम का स्वागत करते हुए मिस्टर नेतन्याहू सेड, मिस्टर नेतन्याहू ने कहा, मिस्टर मोदी डिड नॉट फ्लिंच यानी मिस्टर मोदी
फ्लिंच मीन्स होता है पीछे हटना, संकोच करना, ठीक है। मिस्टर मोदी डिड नॉट फ्लिंच, यानी मिस्टर मोदी पीछे नहीं हटे। एंड और दैट अंडर हिज लीडरशिप, और उनकी लीडरशिप के तहत इंडिया प्रोवाइडेड सपोर्ट, भारत ने सपोर्ट प्रोवाइड किया, दिया टू इजराइल, इजराइल को, इन द चैलेंजिंग टाइम्स, यानी कठिन समय में, ओवर द रिसेंट पास्ट, यानी हाल ही के पास्ट में, पिछले समय में, ठीक है। यानी भारत ने हाल ही में जो चैलेंजिंग टाइम था उसमें इजराइल को सपोर्ट किया, समर्थन दिया, ठीक है। बोला उन्होंने यू स्टूड फॉर इजराइल, अब भारत इजराइल के साथ खड़े रहे। यू स्टूड फॉर द ज्यूज, अब यहूदियों के साथ खड़े रहे। थैंक यू, धन्यवाद, सेड मिस्टर नेतन्याहू, मिस्टर नेतन्याहू ने कहा, ठीक है। तो ये थी न्यूज, उम्मीद है